गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है उसके बारे में हमने समझ लिया था। लिगेंड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने समझ लिया था। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं वो हमने समझ लिया था। तो लिगेंड के अंदर हमने समझा था यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये सारा हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का करने जा रहे हैं, जो कि है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ वी कैन नेम ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम किस टाइप से दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा आप। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करने के रूल्स कौन कौन थे। तो सबसे पहला जो रूल दे रखा है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। यस, तो जैसे हम आयोनिक कंपाउंड में हम नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करते हैं जैसे NaCl लिखा है, तो NaCl में हम इसका नाम किस टाइप से देते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, केटाइन लिखते हैं, उसके बाद में एनाइन का नाम लिखते हैं। तो इसी टाइप से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे पहला पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, उस पॉइंट को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आराम से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिख पाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये देखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर कोई भी केटाइन है तो केटाइन का नाम पहले लिखो, उसके बाद में एनाइन का नाम आएगा। तो आपको केटाइन और एनाइन पहचानने आने चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटाइन और एनाइन जब आपको पहचानने आ जाएंगे तो आप उसमें से केटाइन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला रूल यही है। सेकेंड पॉइंट है नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसमें जब हम नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नाम लिखते समय ये हमें ध्यान रखना है कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स, उनको सबसे पहले नाम लिखा जाता है। लिगेंड्स का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिगेंड्स का नाम लिखते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि लिगेंड्स अगर कोई आईयूपीएसी सॉरी अगर कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप का लिगेंड है, बहुत सारे लिगेंड्स ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कुछ और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अगर लिगेंड के एंड में ओ आता है, अगर लिगेंड के एंड में ओ आता है, या फिर वो एनायनिक लिगेंड है और उसके लास्ट में आइड आता है, जैसे क्लोराइड, ये एक एनायनिक लिगेंड है। ये क्या है, एनायनिक लिगेंड है, Cl नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है। तो इसके पीछे क्या आ रहा है, IDE, तो इसको रिमूव करना है और क्या लगाना है, एडो लगाना है, आयोडो लगाना है। तो वो भी बताएंगे किस टाइप से इसको ऐड करना है, ठीक है। और इसी टाइप से अगर ITE आता है, ATE आता है फाइनल में, तो उसको E को रिप्लेस करना O से। जो E है ना सबसे लास्ट में, उसको रिप्लेस करना किससे, O से रिप्लेस करना है। तो जो क्लोराइड है उसका क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, क्लोराइडो। अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। फ्लोरीन है तो उसका, फ्लोराइड है तो उसका क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो। तो इस टाइप से ये चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल देखो, ये है नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ये जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, लिगेंड के अंदर जब भी हम नाम लिगेंड को सबसे पहले जब हम नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो पहला स्टेप मैंने बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते समय हमें क्या ध्यान रखना है। अगर केटाइन है उसके अंदर, अगर उसके अंदर कोई भी केटाइन है तो केटाइन का नाम पहले देना है, उसके बाद में एनाइन का नाम देना है। सबसे पहले केटाइन का नाम दिया जाता है, उसके बाद में एनाइन का नाम दिया जाता है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल हमने पढ़ा है कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर केटाइन और एनाइन हमें नहीं मिलते हैं तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नाम देना है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी सबसे पहले हमें किसका नाम देना है, हमें लिगेंड्स का नाम देना है सबसे पहले। लिगेंड का नाम देना है सबसे पहले। तो लिगेंड के नाम देते समय हमें क्या ध्यान देना है कि लिगेंड किस कैटेगरी का है, वो ऑर्गेनिक लिगेंड है या इनऑर्गेनिक लिगेंड है, सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि जो ये जो लिगेंड है वो केटाइन है या फिर ये लिगेंड एनाइन है। अगर ये लिगेंड कैसा है, एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसके पीछे अगर ई आता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, अगर ई आता है तो उसको ई को रिप्लेस करना किससे, IDO से, आयोडो से। इसको ईडो से इसको रिप्लेस करना, EIDO, ईडो से इसको रिप्लेस करना। जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो।
क्लोरीन क्लोराइड है तो उसको हम लिखे क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो। देखो NO2 नाइट्रो होता है, ये नाइट्रो, तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रो एन लिखेंगे। अगर ये जो बच्चों ये जो NO2 है ना, NO2, ये एम्बीडेंडेंट लिगेंड है। एम्बीडेंडेंट लिगेंड का मतलब ये दोनों साइड से जुड़ सकता है। किसकी साइड से जुड़ सकता है? ये N की साइड से भी जुड़ सकता है और O की साइड से भी जुड़ सकता है। अगर N की साइड से जुड़ेगा ये वाला, तो ये इस टाइप से जुड़ेगा, NO2 के फॉर्म में जुड़ेगा, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट करता है किसी भी सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से N की साइड से, अगर N की साइड से ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम से, तो इसको, इस लिगेंड को क्या नाम दिया जाएगा? नाइट्राइटो एन। अगर ये सेम लिगेंड ऑक्सीजन की साइड से अटैक करता है, ऑक्सीजन की साइड से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट करता है, तो इसको क्या नाम देंगे हम? नाइट्रिटो ओ। इसमें देंगे हम नाइट्रिटो एम एन, और इसमें देंगे नाइट्रिटो ओ। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ ONO, इसको हम क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो ओ। इसी टाइप से ये सल्फेट है, तो सल्फेट का ATE है ना, तो ATE को को रिप्लेस करना है, क्या लगाना है? O लगाना है, तो सल्फेट हो जाएगा। इसी टाइप से ये देखो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड, तो IDE है, उसको रिप्लेस करना है और क्या लगाना है? पीछे O लगाना है। इसी टाइप से ये ऑक्जिलेट है, तो ऑक्जिलेट में E हटाना है और क्या लगाना है? ऑक्जिलेटो लिखना है। ये टेबल आप लोगों को याद करनी है। इसी टाइप से साइनाइड को साइनो लिखेंगे, एसीटेट को एसीटेटो लिखेंगे। SCN क्या होता है? थायोसाइनेट होता है, थायोसाइनेट होता है, तो इसको हम लिखेंगे थायोसाइनेटो। O2-2, ये परोक्साइड होता है। O2-2 क्या होता है? परोक्साइड। O2-2 परोक्साइड होता है, O2-2 परोक्साइड कहलाता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? परोक्साइडो, परोक्सो लिखेंगे। इसी टाइप से N3- है, इसको ये नाइट्राइड होता है, ये नाइट्राइड, तो इसको नाइट्राइडो लिखेंगे। इसी टाइप से ये फोस्फाइड होता है, P3-, इसको फोस्फाइडो लिखेंगे। इसी टाइप से NCS, ये आइसोथायोसाइनेट होता है, NCS होता है आइसोथायोसाइनेट, तो इसको हम क्या नाम लिखेंगे? लिगेंड में नाम देते समय अगर ये लिगेंड है तो इसको हम क्या देंगे नाम? आइसोथायोसाइनेटो। इसी टाइप से H- है, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइडो। कार्बोनेट है, इसको लिखेंगे कार्बोनेटो। नाइट्रेट है तो उसको लिखेंगे नाइट्रेटो। ये एमाइन है, NH2- एमाइन होती है, ये एमाइन होती है, तो एमाइन को हम क्या नाम लिखेंगे? एमाइडो। NH होता है ये इमीन, तो इमीन को हम लिखेंगे इमिडो। इसी टाइप से H2O3, ये थायोसल्फेट, थायोसल्फेट होता है, इसको हम थायोसल्फेटो बोलेंगे। इसी टाइप से अगर पॉजिटिव लिगेंड है, ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया कि नेगेटिव लिगेंड है तो O को या E को हटाएंगे और IDO लगा देंगे। अगर पॉजिटिव लिगेंड है हमारे पास में जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या लगाएंगे? IUM। ई को हटा देंगे, लास्ट वाले वर्ड को हटा के क्या लगा देंगे हम? IUM लगा देंगे। जैसे NO+, ये नाइट्रोसोनियम, ये आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। NH2NH3+, इसको हाइड्रेजियम कह देंगे, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेजियम। NH2NH2, ये हाइड्रोजन होती है, NH2NH2 हाइड्रोजन होती है। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर होता है, आपको पता होगा, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। अब ये जो नाइट्रोजन है अगर H+ से रिएक्ट कर लेते तो ये क्या बना देती है? NH2NH3+ बना देती है। ये हाइड्रोजोनियम आयन है, हाइड्रोजोनियम आयन। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? अगर ये हो, इस टाइप का लिगेंड मौजूद हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्राजिनम। इसी टाइप से NO2+ है तो उसको नाइट्रोनियम बोलेंगे। अब अगर न्यूट्रल आयन है हमारे पास में, न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमने किस किस का डिस्कशन कर लिया? हमने डिस्कशन कर लिया अगर नेगेटिव लिगेंड्स हैं तो उसमें ई को रिप्लेस करेंगे आईडीओ से रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने ये सारे एग्जांपल बताए हैं अभी। इसी टाइप से अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो पॉजिटिव लिगेंड में IUM लगाएंगे। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो उसको सेम वही नाम दे देंगे। जैसे CH3NH2, ये मिथाइल एमीन है। इसी टाइप से CH2NH2 और इस साइड में भी NH2 लगा है, ये एथिलीन डाइएमीन है, EN है, ये एथिलीन डाइएमीन पहले हमने पढ़ा था, डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से ये पिरिडिन है और ये PH3 फोस्फीन और ये थायोयूरिया, तो इसको हम यही नाम दे देंगे, ठीक है। ये डाइफेनिल है, आप सभी लोगों को पता होगा, डाइपिराइल है। डाइपिराइल मतलब दो
पिरिमिडिन ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये इस टाइप का लिगेंड बनता है। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ एक्सेप्शनल केस, जैसे H2O है ना, H2O को एक्वा लिखते हैं। NH3 अमोनिया होती है, उसको एमाइन लिखते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। ये एग्जांपल आपको बहुत देखने को मिलेंगे लिगेंड के अंदर। H2O, NH3, इसके नाम याद रखना है आपको। इसको अमोनिया नहीं लिखना है, इसको अमोनिया इनवैलिड होता है नाम, इसका नाम होता है एमाइन, AMMINE। NH3 कहीं पे भी आए तो उसका नाम क्या होगा, एमाइन होगा। H2O आ जाए तो इसका नाम होगा एक्वा, इसमें इसको वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। NOS को नाइट्रोसाइल बोलेंगे, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं। आपको पता होगा कार्बोनाइल कंपाउंड हम पढ़ के आए हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का ये जो ग्रुप है CO, इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं और ये लिगेंड की तरह काम करता है। इसी टाइप से CO ये थायो कार्बोनाइल होता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने 3 टाइप के लिगेंड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? नेगेटिव लिगेंड पढ़ लिए। अगर नेगेटिव लिगेंड है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हम पहचान जाएंगे आराम से। तो ई को हटाना है, ई को हटा के क्या लिख देंगे, IDO लगा देंगे। इसी टाइप से अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड आता है तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, IUM। और तीसरे टाइप के लिगेंड आएंगे न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम वही लिखना जो उसका नाम एक्चुअल में होता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। और कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में जैसे H2O है, इसका नाम क्या होगा, एक्वा होगा। NH3 लिखा हुआ होगा तो इसका नाम क्या होगा, एमीन, एमाइन होगा, AMMIN, एमिन इसको बोलते हैं, एमिन। ठीक है। और CO होगा तो इसका नाम कार्बोनाइल होगा। तो ऐसा आपको 3, ये तो इम्पोर्टेंट है। 3 कौन कौन से, CO, NH3 एंड H2, इनका नाम ध्यान देना है आपको। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो और नेमिंग का जब हम लिगेंड में जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। तो जब भी हम लिगेंड की नेमिंग करते हैं तो हम उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो सारे लिगेंड्स को नाम देते समय सारे लिगेंड्स को हम किस में अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन द नेम in alphabetical order of preference without any consideration of the charge। मतलब चार्ज कुछ भी हो उसको हमें ध्यान नहीं देना है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस देखना है। जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ CO, Cl, NO2, NO2, NH3, 4+। अब ध्यान दो, ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, Cm है। अब यहाँ पे ये जो Cl है ना, ये Cl, ये क्या है, ये लिगेंड है। ये NO2 क्या है, लिगेंड है। NH3 क्या है, लिगेंड है। इसमें 3 लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने आप बता सकते हो इसमें, इस इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड। कौन कौन से हैं, क्लोराइड है, NO2 है और NH3 है। 3 टाइप के लिगेंड है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है। कितने, 6 है। अमोनिया जो है ना, NH3, ये 4 जुड़ा हुआ है, NO2 1 जुड़ा हुआ है और Cl 1 जुड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 6 लिगेंड हो गए। 3 टाइप के लिगेंड है, टोटल 6 लिगेंड है। अब ये 3 टाइप के जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ना, अब इनको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। जैसे Cl होता है, उसको बोलते हैं क्लोरिडो, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। NO2 है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो नाइट्रो एन बोलेंगे। नाइट्रो एन क्यों बोलेंगे, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, ये एन से जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से जो NH3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। तो इसका IUPAC नेम किस टाइप से हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो अब ये जो, अब ये भी ध्यान देना है कि ये जो लिगेंड है ना, ये कितने जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स को भी हमें काउंट करना है। जैसे यहाँ पे अमोनिया 4 जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये इसका तो हो गया क्लोरिडो, इसका हो गया नाइट्रो। तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एमाइन। NH3+ को हम बोलते हैं एमाइन, NH3+ को हम, NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन। तो टेट्रा एमाइन क्लोरिडो नाइट्रो एन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऊपर हम जो चार्ज होगा वो हम लिख देंगे, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा।
तो यही लिखा हुआ देखो, ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें जो लिगेंड्स है कौन कौन से हैं, लिगेंड्स है एमाइन है, क्लोरिडो है और नाइट्रोआयन है। इसी टाइप से K3FeCN5 एंड NO ये दे रखा है। तो इसमें भी हम नेमिंग करते हुए देखो, ये देखो इसका मैं नेम आपको बता देता हूँ किस टाइप से लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है K3 ब्रैकेट FeCN5 ब्रैकेट देन NO, इसका यूपीएससी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें केटाइन और एनायन है क्या। इसमें केटाइन है और एनायन है। ये जो के पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, और ये पूरा जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एनायनिक पार्ट है, ये पूरा एनायनिक पार्ट है। ये वाला देखो, ये वाला पूरा जो है ना एनायनिक पार्ट है, ये केटाइन है। तो सबसे पहले हम किसका नाम देते हैं बच्चों, सबसे पहले हम केटाइन का नाम देते हैं। तो नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये ध्यान देना आपको। तो नाम हो गया इसका पोटेशियम। उसके बाद में हमारे पास में लिगेंड है, दो टाइप के लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो है साइनाइड, CN ये साइनाइड होता है, और NO क्या होता है, नाइट्रोसो होता है। अब दोनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये साइनाइड पहले आएगा और ये नाइट्रोसो ये बाद में आएगा। तो पेंटा, पोटेशियम पेंटा, साइनेडो, नाइट्रोसो। अब उसके बाद में ये जो है ना आयरन, अब ये आयरन है, इसको हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे इसको, फेरेट। और इसका हम क्या देख लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देंगे। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर लेंगे इसमें, और ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे पीछे लगा देंगे आयरन। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो अभी एक और एग्जांपल देके बताते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम किसका नाम देंगे, लिगेंड का नाम देते हैं। तो लिगेंड में क्या है, EN। अब यहाँ पे EN क्या है, EN होती है एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन या एथिलीन डाई एमीन। क्या ये एथेन या फिर एथिलीन, एथेन 1,2 डाई एमीन या एथिलीन डाई एमीन। तो इसके वर्ड के अंदर खुद में ही डाई लिखा हुआ है, और ऑलरेडी आगे ये नंबर में कितने हैं, ये 3 है। एथिलीन डाई एमीन 3 है, तो आगे ट्राई लगा के फिर डाई एथिलीन एमीन ऐसा नहीं लिखना है, तो ये नाम ऐसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 लिखे ना, तो 3 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो नाम हो जाएगा इसका ट्रिस, ट्रिस। फिर हम लगाएंगे ब्रेकेट। ब्रेकेट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिगेंड है ना, इस लिगेंड के अंदर ऑलरेडी क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, इस वजह से ट्रिस लगाना है। 3 है इसलिए ट्रिस लगाएंगे, और ये जो लिगेंड है इसके अंदर खुद में ही नाम आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एथेन 1,2 डाई एमाइन। अब ये जो कोबाल्ट है इसको लिखेंगे कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है, तो कोबाल्ट थर्ड आयन, इस टाइप से इसका नाम लिखेंगे। इसी टाइप से देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ NiCl2 PPH2। अब ये PPH3 है, यहाँ पे PPH3 और इसका होल टू किया हुआ। तो PPH3 होता है ट्राइफिनाइल, ये देखो ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन होती है, ये लिगेंड है। अब ये जो ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है, ये टोटल नंबर में कितने हैं, ये 2 है। और इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर, इस लिगेंड के अंदर खुद में क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, इसलिए आगे इसमें डाई या ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये देखो कितने नंबर में, PPH3 कितने हैं, 3 है लिगेंड, ये वाले जो लिगेंड है वो 3 जुड़े हुए हैं। तो 3 जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसके आगे, क्योंकि इसके अंदर खुद में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो नंबर आ रहा है, तो इसके आगे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस वर्ड यूज करेंगे। तो हमारा नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस भी देखना है, ये क्लोरिडो है तो ये क्लोरिडो पहले आ जाएगा। तो ये आ गया डाई क्लोरिडो, क्योंकि Cl कितने हैं, 2 है, तो आ गया नाम इसका डाई क्लोरिडो। फिर PPH3 है, तो इसको नाम दे देंगे हम ट्राई। अब ये हो गया ट्राई, उसके बाद में फिनाइल, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। अब निकल, ये निकल लिख देंगे, ये निकल सेंट्रल मेटल एटम है,
सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सेकंड। तो इस टाइप से इसका कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं, एंड ऑफ द नेम्स। तो अब नेम की एंडिंग कैसे करनी है, तो पहले भी हमने बता दिया था कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस में एंड होगा, 8 में एंड होगा, ATE लगेगा। अगर लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम की जो एंडिंग होगी वो कैसे होगी, सेंट्रल मेटल एटम की एंडिंग, उसके पीछे क्या लगाएंगे हम, 8 लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, 8 लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ CONH3 6 एंड Cl3। अब देखो लिखा है CONH3 6 एंड Cl3। अब इसका नाम देंगे तो कैसे देंगे, ये देखो, अब ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, हमें पता है क्लोराइड तो नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमें केटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं, हमें ये पता है, तो केटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नाम लिखने से पहले हमें क्या बात ध्यान देनी है कि लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, एमाइन है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, और एमाइन का काउंट कितना है, 6 है, तो हम इसका नाम लिख देंगे हेक्सा एमाइन। क्या लिख देंगे इसको, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन। इसके बाद में हमें किसका नाम लेना है, ये सेंट्रल मेटल एटम का नाम लेना है। अब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, पूरे के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो सेम नाम लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर लेंगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 3rd। उसके बाद में हम लिखेंगे क्लोराइड, इसके बाद में हम लिखेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब ये देखो Cl3 है, तो यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, ये ध्यान देना बच्चों। यहाँ अगर Cl2 आ जाए तो भी उसको क्लोराइड ही लिखेंगे, यहाँ पे अगर Cl आ जाए तो भी उसको हम क्लोराइड लिखेंगे, Cl3 आ जाए तो भी क्लोराइड ही लिखेंगे। इसमें मोनो डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है ये कि पोटेशियम PtCl5NH3। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने से पहले सबसे पहले देख लो आप, केटायन और एनायन दे रखा क्या, हाँ इसमें केटायन और एनायन दे रखा है। ये देखो पॉजिटिव है, ये पोटेशियम है, ये पॉजिटिव है, ये केटायन है, और ये पूरी जो एंटिटी है क्या है, ये एनायनिक पार्ट है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम पोटेशियम का नाम लिख देंगे। तो लिख दिया हमने पोटेशियम। उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नाम लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है कि लिगेंड का नाम पहले लिखना है। अब लिगेंड का नाम लिखते समय लिगेंड को किस में अरेंज कर देंगे, हम अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर देंगे। तो NH3 को बोलते हैं एमाइन, और Cl5 है, तो ये Cl है ना, तो Cl को बोलते हैं क्लोरिडो। क्या कहते हैं हम इसको, क्लोरिडो। Cl क्लोराइड होता है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, हम क्लोरिडो बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, ये देखो NH3 है, एक ही है, और Cl कितने हैं, 5 है, तो नाम हो गया इसका पोटेशियम। देन NH3 को हम बोलते हैं एमाइन, पोटेशियम एमाइन। अब जो Cl है वो कितने नंबर में, 5 है, तो इसको आगे हम वर्ड यूज कर देंगे पेंटा, पेंटा क्लोरिडो। देन ये जो है, अब देखो ये नेगेटिव एनाइन, ये जो है ना एंटिटी पूरी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये जो प्लेटिनम है इसको हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। तो ये हो गया देखो नाम, पोटेशियम एमाइन पेंटा क्लोरो प्लेटिनेट, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो लिख देंगे, इसके ऊपर चार्ज आया 4 का। तो जो भी चार्ज आता है उसको हम रोमन लेटर में लिखते हैं, ये ध्यान देना, ये बात ध्यान देना, और उसको ब्रैकेट में लगाते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो केटायन और एनायन के बीच में गैप देना है। देखो ये स्पेस यहाँ पे दिया है। अब जब एनायन का नाम लिखते हैं या लिगेंड का नाम लिखते हैं तो लिगेंड के हिसाब भी नाम लिखेंगे, तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता, कंटिन्यू चलता है वो। ये देखो नाम पूरा कंटिन्यू चला है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो इस टाइप से इसका यूपीएससी नेम देते हैं। आई थिंक कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसका नाम देते हैं COHSCN, और ये 4 दे रखे हैं, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है 2।
ठीक है। अब माइनस का चार्ज है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है, माइनस वाली है, एनायनिक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायनिक है। अब एनायनिक है तो जो कोबाल्ट है उसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसका नाम सबसे बाद में देंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम देते समय हमें क्या बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड यहाँ पे क्या है, HCN है। तो HCN है, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनेट। ठीक है। तो अब HCN ये लिगेंड के फॉर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। अब ये टोटल काउंट में कितने हैं, ये लिगेंड कितने हैं, HCN कितने हैं, 4 है। तो हम इसका नाम दे देंगे टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी दे देंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा 2। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया देखो, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड आयन। आई थिंक द कंसेप्ट इज समवॉट क्लियर, कुछ समझ में आया होगा आपको। देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो ये देखो बात ध्यान देनी है आपको। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर एनायनिक एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके ऊपर चार्ज माइनस का है, तो अगर उसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन है तो उसको हम बोलेंगे फेरेट, कॉपर है तो उसको बोलेंगे क्यूपरेट, सिल्वर है तो उसको बोलेंगे अर्जेंटेट। लेटिन वर्ड चल रहे हैं यहाँ पे, देखो लेटिन नाम है। सिल्वर का लेटिन नाम होता है अर्जेंटम, तो उसको बोलते हैं अर्जेंटेट। कॉपर है तो कॉपर का लेटिन नाम होता है क्यूप्रम, तो क्यूप्रेट हो गया। आयरन का होता है फेरम, तो इसका वर्ड हो गया फेरेट। इसी टाइप से ये गोल्ड है तो गोल्ड को हम ओरम बोलते हैं लेटिन वर्ड में, तो इसका हो गया ओरेट। ये स्टेनम होता है टिन, तो इसको हम बोलते हैं स्टेनेट। तो ये नाम आपको ध्यान देने हैं। ये अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का चार्ज है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस में एंड होगा, वो ATE में एंड होगा। जैसे आयरन है ना, आयरन को हम फेरम बोलते हैं या फेरस बोलते हैं। Fe+2 है तो फेरस बोलेंगे, Fe+3 है तो फेरिक बोलते हैं। अब ये जो आयरन है वो किस में एंड होगा, ATE में एंड होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फेरेट। क्या कहेंगे इसको हम, फेरेट। अगर चार्ज कैसा है, माइनस का चार्ज है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम किस में एंड होगा, सेम नाम में एंड होगा। तो इसको हम लिखेंगे आयरन। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर आयरन सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, आयरन है, और इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे कितना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ आयरन। इसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर M की जगह क्या हो मौजूद हो, आयरन मौजूद हो, और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे M की जगह क्या मौजूद हो, आयरन हो, Fe हो, और इसके ऊपर चार्ज माइनस का हो, तो इसको हम लिखेंगे फेरेट। और अगर पॉजिटिव हो तो इसको लिखेंगे आयरन। ये ध्यान देना है आपको। हाँ, अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की जब भी हम लिखते हैं तो रोमन लेटर में लिखते हैं। रोमन लेटर में इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, ये हमने कल एक वीडियो बताया था, कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो उस के अकॉर्डिंग हमें इसका सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी। तो बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है, देखो CrNH3, ये 3 है, और H2O ये भी 3 दे रखे हैं, और Cl3 दे रखे हैं। अब इसका हमें नाम देना है। तो सबसे पहले पहचान लो, देखो इसका नाम कैसे देंगे, ध्यान देंगे अभी आप सब लोग। देखो मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा। NH3 H2O, ये भी 3 है, देन Cl3। अब देखो इसका नाम देंगे तो अब पहचान लो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दे दो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम देते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम दो। लिगेंड का नाम देते समय क्या करेंगे, एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है तो उनको अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर लो। इसको हम बोलते हैं एमाइन, इसको बोलते हैं एक्वा। तो एमाइन और एक्वा में पहले क्या आएगा, एमाइन आएगा। तो एमाइन कितने हैं, 3 है, तो इसका नाम हो गया ट्राई ट्राई एमाइन। अब ये जो एक्वा है ये कितने है, ये भी 3 है, तो इसको लिखेंगे ट्राई एक्वा। अब ये क्रोमियम है तो नाम क्रोमियम ही देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये एंटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्रोमियम को क्रोमियम ही रहने देंगे। अब इसके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है,
3 आता है। कैसे आएगा? क्योंकि जो अमोनिया है ये 0 होता है, इसका कोई, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके जो वाटर है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये अमोनिया, इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो इसका चार्ज किसकी वजह से हो जाएगा? क्लोराइड की वजह से हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे क्रोमियम, क्रोमियम, और क्या लिख देंगे? थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या लिख देंगे पीछे? क्लोराइड। अब ऐसा मैंने अभी बताया था कि Cl3 है ना, तो इसको भी हम क्लोराइड ही लिखेंगे। Cl2 आ जाए तो भी हम इसको क्लोराइड ही लिखते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। अब हम एक इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं, K3 FeCN6। इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले केटाइन का नाम लिखते हैं। तो केटाइन यहाँ पे है पोटेशियम, तो नाम लिखो पोटेशियम। अब बारी आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड इसमें क्या है? ये साइनाइड। तो पोटेशियम हेक्सा, ये हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनेट, पोटेशियम हेक्सा साइनेटो, पोटेशियम देन हेक्सा। CN है ना, तो इसको साइनो बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब ये जो आयरन है ना, अब ये आयरन को हम क्या लिखेंगे? हम आयरन को आयरन ही लिखेंगे या इसको फेरेट लिखेंगे? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर चार्ज क्या है। तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, देखो नेगेटिव का। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज नेगेटिव का आ रहा है, इसलिए इस सेंट्रल मेटल एटम को जो नाम की एंडिंग होगी वो किसमें होगी? फेरेट में होगी। FeRrAte, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल देंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ रहा है। इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको।